Well, good afternoon, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Devdeep Classes. Now, today I'm back with another content of a different class with a different subject as well. For those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science, but I do teach other subjects. So, I welcome you to my YouTube channel, Devdeep Classes. For those who want to subscribe to my channel, don't forget to hit the bell icon and subscribe to any update that I do post in my YouTube channel, Devdeep Classes. So let us see what we have in store for you today. So I have in store for you from English, that is language and literature of class 10, that is from the book Footprints Without Feet, which is the second book of your English language and literature syllabus. And the chapter that we are focusing on today is Triumph of Surgery, okay, which is written by a renowned veterinarian surgeon, James Herriot, okay. Now, about the author, James Herriot, he is hailing from Yorkshire, that's a very well part of the United Kingdom, that is of Britain. He writes basically story of the accounts of his veterinarian practice, of the different cases he has dealt with in his life. So being a very experienced veterinarian, he has written accounts of the encounters of the different cases that he has dealt in his career. So here we would see the chapter is about a dog, a very lazy, a fat dog called Tricky, and who is totally spoiled by the vibes of his master, that is of her master rather, that is Madame Pomfrey, and how unfit the dog becomes and how the doctor, James veterinarian, comes to the dog's rescue. So without further, this story has been written by James Herriot, and as I told you, it is about a pet dog which is spoiled by his owner. What is the name of the owner? Mrs. Pumphrey. Okay, and the dog has been fed so much because Mrs. Pumphrey was on of a background. बेसिकली शी इज़ वेरी वेल्दी, वो बहुत ही अमीर है, तो उन्होंने अपना जो पेट का ऐसा ही डाइट मेंटेन किया था कि उनको लगता था कि वो बहुत ही मैल न्यूट्रिशन है. ऑल्दो पंफ्री ये मैडम, ये मेम साहब ये देख नहीं सकते थे कि उसका जो पेट है वो कितना मैल न्यूट्रिशन, तो ओवर न्यूट्रिशन यानी ओवरवेट बन गया था वो कुत्ता. हार्डली यूज टू एबल टू वॉक प्रॉपरली, इतना फैट हो गया था वो कुत्ता. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिग्रेड, जो ट्रिकी का जब हेल्थ नासाज रहना शुरू हुआ, तो उन्होंने वेटरनियन डॉक्टर यानी कि जेम्स हेरियट को अपने घर बुला लिया. तो व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन बाय जेम्स हेरियट? उन्होंने ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दिया कि मैं कोई सर्जरी वगैरह कोई मेडिसिन नहीं दूंगा, आपके कुत्ते को एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान में मैं रखूंगा, और मस्ट जो जैसे ये कोई पेट के लिए भी नहीं, कोई भी जानवर इंसान के लिए लागू है कि जब भी आपका हेल्थ, अगर आप ओवरवेट हो जाता है तो यू विल हैव लॉट ऑफ डिजीजेस, लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. द ओनली सोल्यूशन इज यू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट के ऊपर आप रहिए और उसके साथ एक्सरसाइज, ये शारीरिक क्रियाक्रम आप करते रहिए. दैट इज व्हाट इज नीडेड. तो उन्होंने भी वही किया यहाँ पे. सो द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज. प्रॉपर एक्सरसाइज कितना जरूरी है. ठीक है. तो ये एक आप जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रिलेट दिस विद द डेली थिंग्स दैट हैपन इन वंस टुडेज लाइफ. लाइक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे दादी या हमारे मदर जो है हमेशा ही बोलते हैं बेटा थोड़ा और ले ले. चाहे तो पराठा में घी मक्खन लगा के देते हैं, राइस के साथ स्वीट पोटैटो काउच पोटैटो दे देते हैं, तो उससे कार्ब्स या फिर फैट ही बढ़ेगा, अपने शरीर के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा. सो इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज तो बहुत ही जरूरी है. सो वी हैव टू इंडल्ज इन अ प्रॉपर एक्सरसाइज ऑल्सो. द चैप्टर डील्स विद ऑल दिस नेसेसरी थिंग्स दैट आर देयर. नाउ हम लोग देखेंगे चैप्टर में कि ट्रिकी, क्योंकि बहुत ही वो छोटा, मतलब हाइट बहुत ही कम था ट्रिकी का. ठीक है. तो इट वॉज अ स्मॉल डॉग but excessively loved by his mistress या owner Mrs. Pumphrey, and
बहुत ट्रिकी, बहुत ही ग्रीडी था, ठीक है, उसको खाना बहुत पसंद था एंड बट एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता, सो इट बिकेम लाइक अ फैट रैग डॉल, ठीक है। एंड शी गेव हिम लिटिल एक्स्ट्रा मील भी, क्योंकि वो बहुत ही रिच थे, उनको एक्स्ट्रा मील प्रोवाइड करना भी शुरू किया था मिसेस पंफ्री ने। क्या दिया था उन्होंने, अगर आप देखें, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ ऑलिव्स, मतलब खाने के ऊपर और खाना दे दो, तो उसका हेल्थ तो बिगड़ने ही वाला था। इट वॉज नो वे इम्प्रूविंग ऑन द गुड साइड। सो क्या हम लोग क्या देख रहे थे कि मैडम पंफ्री वॉज गिविंग हिम लॉट टू ईट, बहुत सारा खाना, बट बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं। तो ट्रिकी इवेंचुअली उसका तबीयत बहुत खराब हो गया। अब तब उसका जो पेट का तबीयत खराब होते देख, मद्देनजर रखते हुए मैडम पंफ्री ने अपने वेटरनियन डॉक्टर जेम्स इलियट को बुला लिया। और जेम्स इलियट ने पहले ही उनको एडवाइस दिया था कि ट्रिकी को आप खाना दे रहे बहुत अच्छे, बट आप ज्यादा खाना दे रहे, ही इज गोइंग ओवरवेट, तो उसे बैलेंस डाइट में आप रखिए एंड उसको एक्सरसाइज करवाइए। यही डॉक्टर हमेशा एडवाइस देते रहते थे मैडम पंफ्री को। मैडम पंफ्री का लाड ने ट्रिकी को एक्चुअली बिगाड़ के रखा था, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंट, ट्रिकी का फिगर ऐसा हो गया था कि मान लीजिए सॉसेज जैसा, मीट बॉल जैसा हो गया था उसका फिगर। अब हम देख रहे थे मिसेस इलियट को समझ में आ गया नहीं, इसका ट्रीटमेंट तो घर पे नहीं हो सकता है, तो ओनली वे आई कैन ब्रिंग हिम इन प्रॉपर फिटनेस इज टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, और मैं खुद उसका देखभाल मैं खुद से करूं। तो पहला जो ट्रीटमेंट जेम्स इलियट, द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन बाय जेम्स इलियट वाज दैट ही गेव हिम नो फूड एंड नो मेडिसिन एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो बिल्कुल उसका डाइट टोटल क्लोज किया गया, कोई भी खाना नहीं, बहुत सारा एक्सरसाइज और पानी, ये उसको मतलब फिट करने का प्रोसेस में उसको डाल दिया गया। अब ट्रिकी देखता था कि ये बहुत सारा कुत्तों के साथ वो एकजुट हो गया, ठीक है, दी अदर डॉग्स वेर प्लेइंग एंड हैविंग देयर फूड, बट उसको खाना नहीं दिया जा रहा था। उसको लगने लगा कि मैं अगर ज्यादा खेलूंगा कूदूंगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो ऐसा ही उसका साइकोलॉजी डेवलप होने लगा वो कुत्ते का, ठीक है, कि पहले तो मुझे खाना ऐसे ही मिलता था विदाउट एक्सरसाइज, बट नाउ आई हैव टू डू एक्सरसाइज, अदरवाइज आई विल नॉट गेट एनी फूड एट ऑल, ठीक है। बेसिकली मैडम पंफ्री को ये डॉक्टर ने कहा था कि मैं उसको ओवरनाइट देखूंगा उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके बाद मैं उसका सर्जरी करूंगा, लेकिन उन्हें दिमाग में सर्जरी का था ही नहीं। उसका एक्चुअली सर्जरी मतलब उसका डाइट प्लान का सर्जरी होने वाला था। जो डाइट प्लान मैडम पंफ्री ने उसके लिए दिया था उसी का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, इट वॉज द सर्जरी ऑफ द डाइट प्लान, नॉट द सर्जरी ऑफ द डॉग। So the medicine was given. What was the medicine given, बच्चों? The medicine that was given was no food at all, but lot of exercise. तो gradually उसका progress होना शुरू हो गया, and finally वो ये ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, ये डाइट प्लान के बाद हम देखें कि ट्रिकी ट्रांसफॉर्म टू अ हार्ड मस्क्यूलिन डॉग। बेसिकली वो बहुत फिट हो गया, और मैडम पंफ्रे जब उसे देखने के लिए आ गए, वो इंस्टेंटली दूर से रिकॉग्नाइज कर, ट्रिकी ने दूर से ही रिकॉग्नाइज कर लिया वो मैडम पंफ्री है, और वो दौड़ता चला गया मैडम पंफ्री के ओर। मैडम पंफ्री उसकी ट्रिकी को देख के इतना शॉक हो गई, तो लेटर शी सेड, वाओ, आई जस्ट कांट बिलीव दैट दिस इज माय डॉग, आई एम सो शॉक, मैं पूरा आश्चर्य हूं, ये मेरा कुत्ता है, ठीक है, ये मेरा ट्रिकी है। एंड ही कॉल्ड इट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, की सर्जरी का इतना ही बेमिसाल सर्जरी हुआ है कि ये तो मेरा वो पेट डॉग है ही नहीं जिसे मैं पहचानता था, ठीक है। तो दैट वाज द एंटायर चैप्टर। तो समरी में हम लोग क्या देखेंगे कि पहले हम लोग देखे थे कि मिसेस पंफ्री ने अपना जो बैकग्राउंड है, शी वाज रिच, तो ऑल फैसिलिटीज उसके पास, रिसोर्सेज, साधन अवेलेबल होने के कारण ट्रिकी को स्पॉइल करके रखे थे, ठीक है। ट्रिकी हैड अ लॉट ऑफ वेट, वो खाना ही सिर्फ उसे मिलता रहता था, जीरो एक्सरसाइज, तो वो ओवरवेट हो गया एंड जल्दी लेथार्जिक होने लगा। तो पैम्पर हैड बेसिकली स्पॉइल्ड ट्रिकीज हेल्थ। मिसेस पंफ्री का जो पैम्पर था
वो ट्रिकी का हेल्थ को नासाज बना रहा था, ठीक है। और ट्रिकी की बहुत ही ग्रीडी डॉग था, उसे खाना हमेशा ही चाहिए था। और तब जेम्स इलियट वेटरनरी सर्जन ने क्या किया, उसको हॉस्पिटल में ले जाके उसका जो डाइट प्लान है टोटली चेंज कर लिया, ठीक है। तो डाइट प्लान को टोटली इधर चेंज किया गया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट हैपेंड, ये डाइट प्लान को चेंज करने के बाद ये जो हुआ कि मान लीजिए कि जो उसका बॉडी वेट जो था बहुत ही ओवरवेट था, उसको प्रॉपर डाइट में लाने के लिए खाने का जितना भी उसका खुराक है उसको रिड्यूस किया गया। और अभी हम देखते हैं कि ऐसे ही मतलब ये खुराक रिड्यूस करने के बाद फिक्स्ड कंडीशनिंग, प्रॉपर फूड, ठीक है, सब कुछ, एक्सरसाइज, वाटर, नो फूड, ये सब कंडीशनिंग करने के बाद ही उसका वो हेल्दी और मस्क्यूलिन डॉग बन गया वापस, जो डिजायर्ड डॉग मिसेस पंफ्रे को चाहिए था। और जो ये स्टोरी का टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक्चुअली इट्स एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट। क्यों? सर्जरी तो हुआ ही नहीं भाई, सिर्फ उसको एक प्रॉपर एक्सरसाइज और कंडीशनिंग डाइट चार्ट में रखा गया, यही हुआ था, ठीक है। तो आप बच्चों ये याद रखिए कि दिस टाइटल ऑफ द स्टोरी इज आयरॉनिकल, वो हम देखेंगे भी बाद में। अब विच आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? मैडम पंफ्रे वो एक बहुत ही वेल्दी औरत थी, ठीक है, बहुत ही रिच, बहुत अमीर। तो उन्होंने कोई कमती नहीं रखा था अपने पेट का देखभाल करने के लिए। शी हैड गिवन ऑल द नेसेसरी डाइट, रादर एक्स्ट्रा डाइट, जिससे ट्रिकी का ही प्रॉब्लम होने लगा था। ट्रिकी बिकेम ओवरवेट, लेथार्जिक, और उसे बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगा। जेम्स इलियट वाज अ वेरी एक्सपर्ट डॉक्टर, ठीक है। उन्होंने ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हुए ये पाया कि वो सॉसेज जितना, मीट बॉल जितना फैट हो गया था, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने कॉमन सेंस यूज किया, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। उन्होंने ये किया कि मैं तो अपने जो कस्टमर है उनको बोलूंगा कि मैं उनका सर्जरी करूंगा, लेकिन नहीं, आई विल बेसिकली डू अ सर्जरी ऑफ हिज डाइट प्लान। डाइट प्लान में चेंज करूंगा, उसको एक्सरसाइज में कराऊंगा, ऐसे ही वो डॉग ठीक हो जाएगा। तो ये थे जेम्स इलियट, संक्षेप में उनका कैरेक्टर। और ट्रिकी वॉज अ लेजी डॉग, वी लव्ड फूड, ही वॉज ग्रीडी, और उसका लेजीनेस ही बाद में उसका प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ही वॉज, और इसके लिए एक्चुअली ट्रिकी जिम्मेदार नहीं है। ट्रिकी का जितना भी लेजीपन है वो एक्चुअली उसके मास्टर की वजह से ही है। मास्टर ने जैसा दिया खाना उसको वैसे वो ग्रहण करते करते उसका हैबिट बन गया, ठीक है। तो अनबैलेंस डाइट मेंटेन करते हुए वो ग्रीडी और लेजी बन गया, ये आप याद रखिए। द नाउ आयरॉनिकल बात जो हम देख रहे थे चैप्टर में, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिकी डेवलप्ड इनटू अ मस्कुलिन फिट डॉग। बट क्या सर्जरी हुआ था? बिल्कुल नहीं बच्चों, सर्जरी नहीं हुआ था। सिर्फ सर्जरी हुआ था तो सर्जरी उसका डाइट प्लान का हुआ था, सर्जरी कुत्ते का नहीं हुआ था। तो इट वॉज पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, लॉट ऑफ एक्सरसाइज दैट इवेंचुअली मेड हिज हेल्थ बेटर। यही है आयरॉनिकल स्टेटमेंट ऑफ द चैप्टर। आप देख सकते हैं, दिस इज द आयरॉनिकल स्टेटमेंट ऑफ द चैप्टर। नाउ अगर हम देखें कि इधर और एक जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है जो हम बोल रहे थे, दिस इज द आयरनी ऑफ द सर्जरी, आयरनी ऑफ द स्टेटमेंट, बिकॉज देयर वाज नो सर्जरी एट ऑल। तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट द स्टेटमेंट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आप इधर क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट ही आयरॉनिकल है क्योंकि कोई सर्जरी हुआ ही नहीं था, जस्ट देयर वाज चेंज ऑफ डाइट प्लान एंड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज वाज गिवन टू ट्रिकी। ना वोकैबुलरीज, वर्ड मीनिंग्स आपको ये याद रखना है, ये तीन वर्ड मीनिंग्स जो है, ठीक है बच्चों। तो ये ठीक से पढ़ना ये वर्ड मीनिंग्स। नाउ थीम क्या है? थीम ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे कि बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेगुलर एक्सरसाइज। ये कुत्ते के लिए भी नहीं है, ये किसी भी इंसान के लिए भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए आज बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो ओनली सोल्यूशन इज बैलेंस डाइट अलोंग विद रेगुलर एक्सरसाइज। ये अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारा मेडिसिन का भी जरूरत नहीं पड़ता है। मेडिसिन थोड़ा बहुत चाहिए, बट द मेन रिकवरी विल बी बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव डाइट एंड द एक्टिव लाइफस्टाइल दैट यू आर लीडिंग। ओके, तो इधर डॉक्टर साहब
जो है जेम्स इलियट ने भी वही किया था। उन्होंने अपना कॉमन सेंस यूज किया, उनको एक एक्सरसाइज प्लान दिया ट्रिकी को विद अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, ना कि मिसेस पंपरी के तरह फुलिश इंडल्जेंस दिया कि नहीं मेरा कुत्ता तो बहुत दुगला है, वो अब जैसे कि आंख में पट्टी बांध के रखी थी कि ये मेरा डॉग बिल्कुल ठीक है, मैं उसको और खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्योंकि वो और हट्टा कट्टा हुए। ये आज का नीड ऑफ द आर्ट नहीं है। इफ यू वांट टू कीप एनीबडी हेल्दी, योरसेल्फ हेल्दी, योर पेट्स हेल्दी, यू हैव टू पुट इट ऑन अ बैलेंस डाइट विथ रेगुलर एक्सरसाइज। तो यही डॉक्टर साहब ने भी अप्लाई किया था। तो आयरनी के बाद में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आयरनी क्या था कि देयर वाज नो सर्जरी डन, ओनली द सर्जरी दैट वाज डन वाज ऑफ द डाइट प्लान एंड रेगुलर एक्सरसाइज। बेसिकली सर्जरी ऑफ द लाइफस्टाइल वाज कुत्ते का जो सर्जरी था, हाँ ठीक है, द सर्जरी ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द डॉग वाज चेंज। वो पेट डॉग का यानी कि पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया था डॉक्टर ने। नाउ स्टोरी क्या सटारिकल है, उसमें क्या मजा या ह्यूमर का कुछ बात है? बिल्कुल है। सटारिकल ये है कि ये आज की ये क्रिटिसाइज करता है, ये कठोर निंदा करता है बहुत सारे आदमियों का ये थिंकिंग को कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पूरा देखभाल करूंगा। देखभाल यानी कि मैं अपने पेट को सब कुछ दूंगा, खाना वगैरह, अगर वो खाते पीता है तो वोट भी मैं दे दूं उसे, इतना दूं कि वो फिट और फाइन फिटर है। लेकिन वो फिट का डेफिनेशन ही तो गलत है। दैट फिट इज नॉट फिट that you're thinking. If a dog is becoming fatter, that is not fit, rather that is unfit. तो यही satire है कि Mrs. Pumphrey loved to pamper the dogs, but by the help of the pamper, she was indulging the dog to harm itself. ठीक है? And at the end of today's class, I have some questions for you that you can solve. If any doubts are there in this question, please you can get back to me for any doubts in the section. So I hope the entire chapter is clear. ये चैप्टर से हमें सीख क्या मिलता है बच्चों कि रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट सिर्फ एक कुत्ते के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को फिट रखिए, हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड ट्राई टू लीड अ एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है? So with this I would like to end my class today. I hope you have liked the lecture, and as a testament of a formality, I have to tell you at the end that please don't forget to subscribe my YouTube channel Devdeep Classes for more important videos of different subjects. Please subscribe my channel Devdeep Classes. I pledge to come up with more interesting videos of the different subjects. So tomorrow please tune in for another video of a different subject, of a different class. And I hope you are enjoying the lessons that I am uploading in YouTube. For an important update for those students who are in my WhatsApp group, you will get the question answers of Letter to God and Triumph of Surgery. Not the extra questions, but the NCERT questions today itself. So please tune into the WhatsApp group for more updates regarding the question answers. And at the end, I hope you are having a fantastic time learning the lessons. Hope you tune in tomorrow for more interesting topics. Thank you all.